हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 127, 128 और 129 साथ में रेफ़र करना है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे क्या बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी को आप लिख सकते हो साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, साइनो मीन्स ब्लू। तो जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है, जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक अलगी, इसलिए उन्हें बायोलॉजिस्ट ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। सो दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये आप आपके नोटबुक में मेंशन कर लेना। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, mycoplasma and PPLO. PPLO, it's organism called as pleuropneumonia like organism. तो ये लंग इन्फेक्शन करता है, निमोनिया जैसे इन्फेक्शन करता है, इसलिए इसे कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बट व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इट इज़ लेस डेवलप, उसे प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, दीज आर एब्सेंट। ठीक है, उसमें प्रॉपर क्रोमोजोम्स डेवलप नहीं होते, एक सिंगल क्रोमोजोम होता है, वो हमें अभी पढ़ना है। फिर अपनी एनसीईआरटी बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पहले मेंशन करती है। ठीक है, तो ये 4 शेप्स हमें देखना है, 4 डिफरेंट बैक्टीरिया के। बैसिलस का शेप होता है रॉड लाइक, कोकस का स्पेरिकल, विब्रियो का कॉमा शेप और स्पाइरुलम का स्पाइरल शेप। सो बैक्टीरिया हैव बेसिकली 4 शेप्स: बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्पेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप और स्पाइरुलम स्पाइरल शेप। तो बेटा ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में आ सकता है। बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया और उनके एग्जाम्पल्स, ये वाला पार्ट कवर होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम मोनेरा वाले पार्ट में। तो जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, बैसिलस के, कोकस के, विब्रियो और स्पाइरुलम। अभी के लिए आप सिर्फ शेप्स याद रखना: बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्पेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप और स्पाइरुलम स्पाइरल शेप। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। फिर आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। मतलब बैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा का, साइनोबैक्टीरिया का, इनका फंक्शंस वगैरह, उनका शेप अलग रहेगा, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे ब्लू ग्रीन अलगी का सेल हो या माइकोप्लाज्मा का सेल हो, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो बेटा अभी हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये पढ़ते वक्त आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 127, 128 और 129 रेफर करना। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट्स में पहले तो सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशंस, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड्स, दीज आर सेगमेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर इंक्लूजन बॉडीज नाम के स्टोरेज ऑर्गेनेल्स या स्टोरेज स्ट्रक्चर्स उसमें होते हैं, कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। और राइबोसोम्स होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स को कहते हैं पैलेडी या पैलेड पार्टिकल्स, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पहले इस डायग्राम की मदद से पार्ट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे। तो जैसा मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप इसे आपके नोटबुक में यहाँ से कॉपी कर लेना। आपके नोटबुक में ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना। तो मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देख सकते हो सेल एनवलप 3 चीज़ों से बना होता है, जिसे मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ या मार्क कर रहा हूँ। ग्लाइकोकैलिक्स, ये पर्पल कलर का जो मैंने बताया है, फिर ब्लू कलर का जो बताया है वो सेल वॉल, और पिंक कलर का जो बताया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल एनवलप 3 चीज़ों से बना है: ग्लाइकोकैलिक्स सब में बाहर, उसके बाद सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप याद रखना
glycocalyx, cell wall and plasma membrane, they together constitute cell envelope. ठीक है, तो ये है अबाउट सेल एनवलप, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिर आपको दिखता है बीच में न्यूक्लियोइड. सो द जेनेटिक मटेरियल is in nucleoid. It is also called genomic DNA. It is a circular single chromosome. It's a single circular DNA, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी बेटा मैं सिर्फ आपको पार्ट्स बता रहा हूँ, उनका बेसिक स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका क्या रोल होता है, वो हम स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अभी हमें सिर्फ पार्ट्स लेबल करना है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है साइमल्टेनियसली आपके नोटबुक में ये लेक्चर को पढ़ते वक्त, और वो पार्ट्स को सिर्फ याद रखना है. ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं और एक पार्ट, दैट इज़ प्लाज्मिड. तो आप देख सकते हो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज आर प्लाज्मिड्स. सो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, वो बीच में नहीं है, बाहर है, इसलिए मैं एक मार्क करके बताता हूँ. इसलिए हम उन्हें कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. क्यों? क्योंकि वो बीचों बीच नहीं है, दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दैट इज cytoplasm. So plasmids are scattered in the cytoplasm. They are extra chromosomal pieces of DNA. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस और वो बैक्टीरियल सेल के फर्टिलिटी में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लाज्मिड्स. फिर आपको दिखेंगे राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स दे आर the sites for protein synthesis and they are scattered throughout the cytoplasm. फिर आपको दिखेगा पॉलीजोम. तो 4, 5, 6, 8, 10 राइबोसोम मिलकर तैयार करते हैं स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीजोम. फिर आपको दिखेगा स्टोरेज के लिए इंक्लूजन बॉडीज. ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन है जो आज हमें पढ़ना है, मिजोसोम. यहाँ पर आप देख सकते हो मिजोसोम मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है. फिर आपको दिखेगा फ्लैजेला, जो एक लंबा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, वो सेल वॉल का डेरिवेशन है या सेल वॉल का डेरिवेटिव है. सो फ्लैजेला इज डिराइव फ्रॉम सेल वॉल. ठीक है, आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो, वैसे भी ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना ही है, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन. इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेल वॉल. फिर आप देख सकते हो पाइलस या पायला, वो भी सेल वॉल का ही डेरिवेशन है या डेरिवेटिव है. सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम सेल वॉल, पाइलस. और आप ये ग्रीन स्ट्रक्चर देख सकते हो, दैट इज़ यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है फिम्ब्रा या फिम्ब्रिया, वो भी सेल वॉल का ही मॉडिफिकेशन है. तो सेल वॉल के 3 मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो, फ्लैजेला, पाइलस और फिम्ब्रिया. वैसे ही मिजोसोम्स हमने देखा, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमें आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर के कुछ पार्ट में प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट करना है. ठीक है, तो ये अपना स्ट्रेटजी होगा. आज हम कुछ पार्ट सिखाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल का और रिमेनिंग पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करके रखना. तो ये वेरियस स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, तो ये हमें 1 बाय 1 स्टेप वाइज इसको डिटेल में अभी पढ़ना है. तो आज हम पढ़ेंगे पहले सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. तो आप देख सकते हो सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में मैंने मेंशन किया है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सब में बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दे टुगेदर एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. तो ये सवाल आता है, ऑर्डर लगाने को वो पूछते हैं इनर टू आउटर या आउटर टू इनर. तो अगर आउटर टू इनर पूछा तो आप बोलोगे सब में बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इनर टू आउटर पूछा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, दे टुगेदर फॉर्म सेल एनवलप. अभी हम पढ़ते हैं अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स इज स्टिकी इन नेचर. ठीक है, वो स्टिकी होता है और उसका 2 फॉर्म होते हैं. अगर वो लूज रहा तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर. लूज रहा तो आप क्या लिखोगे, स्लाइम लेयर. इसको आप रेफर कर सकते हो पेज नंबर 128 से एनसीईआरटी के.
ठीक है, थर्ड लास्ट पैराग्राफ से। लूज शीट रहा तो स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर बना होता है एसिडिक अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड्स प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमें बायोमोलिक्यूल में पढ़ना है। आई विल रिपीट, अमीनो एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, और एसिडिक अमीनो एसिड्स से बना होता है स्लाइम लेयर, जिसे एस लेयर भी कहते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ रहा तो उसे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल बना होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट से। तो आपको सवाल आएगा, इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज थिक एंड टफ इट इज कॉल्ड डैश, तो आप कहोगे इट इज कॉल्ड कैप्सूल, इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, एंड स्लाइम लेयर इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। कैसे अमीनो एसिड्स? एसिडिक अमीनो एसिड्स। व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये था ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर। ग्लाइकोकैलिक्स का काम है प्रोटेक्शन देना इनर पार्ट्स को। अब हम देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल हम उसका पहले फंक्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड्स शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। सेल वॉल बनी होती है केमिकल्स से, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकान, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, तो आप मेंशन कर लेना, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीन और ग्लाइकान मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो पेप्टाइड प्लस ग्लाइकान दैट इज प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलकर एक पेप्टाइडोग्लाइकान नाम का केमिकल तैयार करते हैं, या उस केमिकल से बनी होती है सेल वॉल। किस में? ट्रू बैक्टीरिया में। इन ट्रू बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। ट्रू बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया के दो टाइप हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसे मैं रेड से मार्क करके देता हूं अभी आपको। तो ये ट्रू बैक्टीरिया और ये एंशिएंट बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया भी कहते हैं और उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान से। और पेप्टाइडोग्लाइकान का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड नाम के सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स। तो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान, और पेप्टाइडोग्लाइकान इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन यू बैक्टीरिया। अभी बेटा आपको लग रहा होगा कि एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, व्हाट आर दिस सब्सटेंस? तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल पढ़ते वक्त। तो मैं अभी आपसे एक बात शेयर करता हूँ। सेल, बायोमोलिक्यूल और सेल डिवीजन, ये तीनों बेसिक टॉपिक्स पढ़ते वक्त एक दूसरे का थोड़ा रेफरेंस आता है, तो हम थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आपको बताते चलते हैं। और जब हम डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, तो हम आपको डिटेल बताएंगे अबाउट ग्लूकोसामाइन। फिर यू बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। किंगडम मोनेरा के दो टाइप के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया आर आर्की बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान। वैसे ही मैंने यहाँ मेंशन किया है, एंशिएंट बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है सूडो पेप्टाइडोग्लाइकान नाम के सब्सटेंस से। एंशिएंट बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो अभी जो मैं ब्लू मार्कर से मार्क करता हूँ दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकान और सूडो पेप्टाइडोग्लाइकान, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ड्यूरिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स। अभी के लिए सिर्फ आप याद रखना, ट्रू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान और एंशिएंट बैक्टीरिया में सूडो पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, फिर कुछ बैक्टीरिया में होते हैं पोरिन्स नाम के प्रोटीन्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये आपको सेल वॉल के बारे में पता होना चाहिए। तो वेयर आर पोरिन्स प्रेजेंट? पोरिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप आपके नोटबुक में मेंशन कर लेना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा। लेमा मीन्स कवरिंग, सो इट इज़ अ कवरिंग ऑफ द सेल, सो इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा। साइटोप्लाज्म को वो कवर करता है, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ सब्सटेंस ही उससे अंदर पास हो सकते हैं, कुछ सब्सटेंस ही उससे बाहर जा सकते हैं, सभी सब्सटेंस उससे पास नहीं होते। जो हमने सेल वॉल पढ़ा था दैट वाज फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपने एनसीईआरटी में जब हम यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वैसा ही स्ट्रक्चर रहता है प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट में पढ़ा, दैट इज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो भी बनी होती है लिपिड से,
फिर प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। तो डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त, ठीक है। अब हम एक ऐसा कंसेप्ट देखते हैं जो एनसीईआरटी में डिटेल में मेंशन नहीं किया है, दैट इज़ ग्राम स्टेनिंग। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में आपसे कहा था 8 से 10 सवाल नीट में एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं, तो ये वैसा एक सवाल है जो आ सकता है, तो हम इसे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, बैक्टीरिया दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल को वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट नाम के डाई से ट्रीट करना है। मतलब बैक्टीरिया को का जो स्लाइड है वो स्लाइड में वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट मिलाते हैं। इसके कारण बैक्टीरिया पिक अप द कलर ब्लू या पर्पल कलर वो बैक्टीरिया को आ जाता है, तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। अब बैक्टीरिया को कौन सा कलर आ गया, ब्लू या पर्पल। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे 0.5% आयोडीन सोल्यूशन से मिक्स करते हैं, या 0.5% आयोडीन सोल्यूशन उस स्लाइड पर, वी पुट दैट 0.5% आयोडीन सोल्यूशन ऑन दैट स्लाइड, ठीक है। फिर उस स्लाइड को वॉश करते हैं विथ वाटर, और फिर एसीटोन और एब्सोल्यूट अल्कोहल से भी वॉश करते हैं। तो पहले से हम जाएंगे, एक हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, उसको स्लाइड पर लगाया, स्लाइड पर उसको मिक्स किया, या उस पर वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट पुट किया। फिर बैक्टीरिया पिकअप ब्लू कलर, फिर बैक्टीरिया पिकअप ब्लू कलर या पर्पल कलर। फिर उस स्लाइड पर वी पोर 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन 2 to 3 drops, then we wash with water and followed by washing with acetone और एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो हमने यहाँ पर आयोडीन क्यों मिक्स किया, आयोडीन मिक्स करने के बाद वो जो स्टेन है ब्लू कलर का वो अच्छे से बैक्टीरिया शो करता है, ठीक है। अब हमने जब वॉशिंग कर दिया वाटर से फॉलोड बाय वॉशिंग विथ एसीटोन और एब्सोल्यूट अल्कोहल, हमें 2 कंडीशंस या 2 ग्रुप मिले। कुछ बैक्टीरिया ने वॉश करने के बावजूद अपना ब्लू या पर्पल कलर लूज नहीं किया। बैक्टीरिया विच रिटेन blue or purple color, they are called as gram positive bacteria. So the bacteria which retain blue or purple color even after washing with water followed by acetone or absolute alcohol, they are called as gram positive bacteria. Other groups of bacteria which don't retain any stain, मतलब उनका जो blue color था वो wash out हो गया, they become colorless and they are called as gram negative. There are other group of bacteria which don't retain that blue color or purple color after washing with water followed by acetone or absolute alcohol, they become colorless and these bacteria are called gram negative bacteria. So due to gram staining we can classify bacteria into 2 types, gram positive and gram negative. gram negative bacteria में लिपिड मतलब ही फैट कंटेंट ज़्यादा होता है सेल वॉल में, जो एसीटोन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए ब्लू कलर या पर्पल कलर निकल जाता है। सो ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देर इज डिजॉल्विंग ऑफ दैट लिपिड इन एसीटोन, और उसके साथ ब्लू कलर भी या पर्पल कलर भी निकल जाता है। तो जो बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है सेल वॉल में, दे बिकम कलरलेस एंड दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट कम है, दे डोंट लूज द स्टेन एंड दे स्टिल अपीयर ब्लू या पर्पल and they are called as gram positive. So this is a method to classify bacteria into gram positive and gram negative. तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, इस क्वेश्चन के कारण 345, 350, 355 मार्क्स मिलते हैं। मतलब जो 7 to 8 एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते हैं नीट में, तो वैसा ये एक सवाल है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पूछते हैं, ठीक है। तो ये है अपने क्लास की स्पेशलिटी। एनसीईआरटी के साथ साथ हम बाहर के पॉइंट्स भी आपको लिखवाते हैं, लर्न करवाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली पढ़ना है, एनसीईआरटी एज वेल एज अवर नोट्स। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल कॉल्ड एज मिजोसोम्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो these are ingrowth of plasma membrane in cytoplasm. They are in the form of vesicles, tubules और lamella.
वेसिकल्स मतलब ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और लैमिले मतलब भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. So mesosomes are ingrowth. They are modification of plasma membrane in cytoplasm in the form of vesicles, tubules and labella. मेसोसोम्स के फंक्शन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 पे मिलेंगे. वो सेल वॉल बनाने में मदद करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब डीएनए डुप्लीकेशन करते हैं, और जब सेल डिवाइड हो जाता है तो डॉटर सेल्स में, नए सेल्स में वो डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाते हैं सेल का. लेकिन हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ मिजोसोम, सेप्टल मिजोसोम और लैटरल मिजोसोम. सेप्टल मिजोसोम ऐसा मिजोसोम है जो न्यूक्लियोइड को कनेक्ट करता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो मैं डायग्राम की मदद से आपको बताता हूँ. जो मिजोसोम हमने यहाँ ड्रॉ किया है वो सेप्टल मिजोसोम नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियोइड को कनेक्ट नहीं हो रहा है. अगर वो न्यूक्लियोइड को कनेक्ट हो जाता है ऐसा, तो हम कहेंगे इसे सेप्टल मिजोसोम. ठीक है, तो जो मिजोसोम न्यूक्लियोइड को कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सेप्टल मिजोसोम. ठीक है, सो सेप्टल मिजोसोम कनेक्ट्स न्यूक्लियोइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल. तो रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डबल होना. ठीक है, तो डीएनए समझो पहले एक था, फिर ऐसे दो हो गए, सो दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. फिर वो सेल का सरफेस एरिया भी बढ़ाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाता है, साथ ही साथ सेल वॉल बनाने में भी मदद करता है. सेप्टल मिजोसोम. लैटरल मिजोसोम को कॉन्ड्रॉइड कहते हैं. वो उसमें होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम जो एटीपी प्रोडक्शन में मदद करते हैं. एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसलिए लैटरल मिजोसोम को प्रोकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है. इट इज़ इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स. मतलब ही जैसा हमारे सेल में यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसा प्रोकैरियोटिक सेल में लैटरल मिजोसोम इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रॉइड. तो आप कैसा याद रखोगे? विच मिजोसोम परफॉर्म्स रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल, सेप्टल या लैटरल? तो लैटरल मिजोसोम, बिकॉज इट हैज़ वेरियस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. तो आपको बेटा यहाँ अंदाज़ा आ रहा होगा, मैंने अलग अलग टॉपिक्स के यहाँ नाम लिए. जैसे हम रेस्पिरेशन में ये पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन पढ़ेंगे. तो इसलिए आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि द सेल इज़ द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ आवर बायोलॉजी नीट सिलेबस. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिजोसोम आप आपके नोटबुक में प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना. साइमल्टेनियसली यही पार्ट आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो. एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ मिजोसोम नहीं दिए हैं, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दिया है. लेकिन टाइप्स ऑफ मिजोसोम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट्स, सेप्टल एंड लैटरल मिजोसोम. अब हम पढ़ते हैं आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, दैट इज क्रोमैटोफोर्स. ब्लू ग्रीन अलगी जैसे साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, उनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म में, और वो एक्सटेंशन में होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जैसे अलग अलग टाइप के बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, उनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स. दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो फोटोसिंथेसिस इन ऑर्गेनिजम्स वाले टॉपिक में क्रोमैटोफोर्स का फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में सेल एनवलप के पार्ट्स देखे और उसके दो मॉडिफिकेशन पढ़े, जैसे मिजोसोम्स और क्रोमैटोफोर्स. अभी मैं स्लाइड नंबर 1 से और आपको बताता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन कॉल्ड फ्लैजेला, फिर मॉडिफिकेशन कॉल्ड फिम्ब्रे एंड पिलाए. आज हमने मिजोसोम्स और क्रोमैटोफोर्स पढ़ा. ये जो पार्ट था आज के लेक्चर का वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव था. बाकी के जो पार्ट्स है जैसे न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स, इंक्लूजन बॉडीज़ और राइबोसोम्स, दे आर कंपेरेटिवली शॉर्टर. ठीक है, तो वो फटाफट कवर हो जाते हैं. तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल लेक्चर पार्ट 1. नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे. आज का आपका होमवर्क है एनसीईआरटी का पेज नंबर 127 आपको पढ़ना है. 128 का सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है, उसमें का जितना पार्ट हमने आपको सिखाया है वो आपको पढ़ के रखना है. ठीक है, और 128 पर एक डायग्राम है 8.2, उस डायग्राम को ऑब्जर्व करके, डायग्राम सिर्फ लर्न करके रखना है. नो नीड टू ड्रॉ दैट डायग्राम.
आपको डायग्राम निकालनी है ये प्रोकैरियोटिक सेल की विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो ये था अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। अभी बेटा जो स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और वो एकेडमी ऑफ बायोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने जल्द से जल्द प्लीज़ रजिस्टर करो। फिर हम आपको ऐप प्रोवाइड करेंगे। आपका जो नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट हम ऐप के ज़रिए, जो हमारा डॉक्टर यशराज परदेशीज़ एकेडमी ऑफ बायोलॉजी ऐप है, उसके ज़रिए हम नेक्स्ट वीक में आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स रजिस्टर हो जाएंगे उनका। ठीक है, बाकी की जो डिटेल्स है फॉर कॉन्टैक्ट सो दैट यू कैन रजिस्टर, वो नंबर्स आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। सो प्लीज़ रजिस्टर, प्लीज़ जॉइन एकेडमी ऑफ बायोलॉजी, प्लीज़ स्टडी डेली। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो और हैव अ गुड डे। थैंक यू।